सभी साथियों को जय भीम। राणा डे जो है गांधी और जिन्ना से किस प्रकार भिन्न है। तो सामाजिक तुलना में तो बाबा साहब ने जो है राणा डे की तुलना ज्योतिबा फुले से की, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोग कहते हैं कि राणा डे जो है राजनीतिक नहीं थे, तो बाबा साहब कहते हैं बिल्कुल गलत, वो राजनीतिक भी थे, लेकिन राजनीति उनकी किस स्तर की थी, या राजनीति शब्द को इतना छोटा संकुचित मानना, उसकी परिभाषा करना यह गलत है। तो राजनीति में वो किस तरह से महान थे, या राजनीति में वो तुलना वो किससे कर सकते हैं। तो उस समय सबसे जो मेन लीडर जो भारत में थे उस समय जो गांधी और जिन्ना थे। तो बाबा साहब ने कहा तो पहले तो इनके व्यक्तित्व को जानना जरूरी है, गांधी और जिन्ना के। तो आपने पिछली कड़ी में जैसे जाना गांधी और जिन्ना कैसे थे, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा था, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था। तो आज की कड़ी में आप जानेंगे कि राणा डे वास्तव में गांधी और जिन्ना से किस प्रकार भिन्न थे। इनकी जो है तुलना बाबा साहब ने की है, तो ऐसे ही नहीं की है, तो तुलना जो है इनमें किस तरह से भिन्नता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो राजनीति की बात आती है तो वो एक राजनीति का उन्होंने व्यापार नहीं किया राणा डे ने, बल्कि उन्होंने राजनीति को जो है बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाया, यानी कि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो वह किस तरह से की आज आप जानेंगे इस कड़ी में कि इस पर बाबा साहब क्या कहते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए बाबा साहब के इतने वॉल्यूम्स, इतनी किताबें हैं, उसमें बाबा साहब अपने ज्ञान को छोड़कर गए हैं, तो जरूर पढ़िए, आने वाली पीढ़ी को भी बताइए। तो शुरू करते हैं उन्हीं के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं इन दोनों की तुलना में राणा डे कैसे हैं, इस बारे में मेरा अपना कोई निजी अनुभव नहीं है, क्योंकि उनके समकक्ष तो थे नहीं उस समय, पर दूसरों ने जो कहा है मैंने उसे पढ़ा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वे कैसे रहे होंगे। अहंकार में या अहम भाव तो उनमें था ही नहीं। जो उन्होंने बताया, जिस तरह से जो है गांधी और जिन्ना में जो उन्होंने बातें की, उनके बारे में जो बताया, तो उनकी तुलना की जा रही है, तो उस तुलना में जो है वो ये कहते हैं कि उनमें अहंकार का भाव तो बिल्कुल था ही नहीं। तो बाबा साहब कहते हैं अपनी उपलब्धियों के आधार पर यदि वे कितना भी गर्व ही नहीं, अपितु अगर वो दृष्टा भी कर लेते तो भी जो है अनुचित नहीं होता, इतनी जो है उनकी उपलब्धि थी। तो लेकिन वे तो अति सरल व्यक्ति थे। गंभीर युवा वर्ग उनकी विद्वता और हंसमुख स्वभाव पर मुग्ध था। अनेक युवक तो पूर्णतः उनके रंग में रंग गए थे। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने उनके उदात्त स्वभाव और प्रभाव को ग्रहण किया था, और अपने पूज्य शिक्षक के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए अपने संपूर्ण जीवन को उनकी शिक्षा के अनुरूप ढाल लिया। ऐसे लोग थे जो उनका अनुसरण इस तरह जो कर रहे थे, आज के युवा कर रहे थे, इसलिए वो निश्चित ही वो महान व्यक्ति थे। आगे बाबा साहब उनके व्यक्तित्व के बारे में और बताते हैं, वह कभी भी मूर्खों की प्रशंसा से फूलकर कुप्पा नहीं हुए, वह कभी भी अपनी बराबरी वालों से मिलने से नहीं कतराए। जो गांधी और जिन्ना के बारे में बताया उसी के अनुसार उनका लेन देन चलता रहा। उन्होंने कभी अपने को अंतःकरण की आवाज़ पर निर्भर करने वाला रहस्यवादी घोषित नहीं किया। वह तर्कनिष्ठ थे, तर्क करते थे। वह सदा ही अपने विचारों को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसे जाने के लिए तत्पर रहते थे, इतने वैज्ञानिकवादी थे। इसलिए जो है वे महान व्यक्ति थे। उनकी महानता सहज एवं स्वाभाविक थी। देखिए कितने सटीक शब्दों से बाबा साहब ने जो है गागर में सागर भरा है। उनकी महानता सहज एवं स्वाभाविक थी, ना तो उन्हें किसी स्टेज की और ना किसी ओढ़ी गई सनक की या विज्ञापन के बल पर खरीदे गए समाचार पत्रों के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो इन लोगों ने जो किया था कि जो समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर जो है सनसनीखेज खबरों के माध्यम से अपने आप को जो है इंडिया का लीडर बताकर और अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ बताकर जो है उन्होंने किया। इस तरह से राणा डे ने जो है ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो आप सब कहते हैं इस तरह से जो है खरीदे गए समाचार पत्रों के सहारे की उनके कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, राणा डे मुख्यतः समाज सुधारक थे। फिर जोर देते बाबा साहब, राणा डे मुख्यतः समाज सुधारक थे। वे ऐसे राजनेता नहीं थे जो राजनीति का व्यापार करता हो, लेकिन भारत की राजनीतिक प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि भारत की राजनीति अगर कोई प्रगति हुई है तो उसमें राणा डे का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ ऐसे राजनेताओं के तो वे गुरु तक रहे हैं जिन्होंने असाधारण सफलताएं प्राप्त की और अपनी प्रतिभा से अपने आलोचकों को चमत्कृत कर दिया। कुछ का उन्होंने मार्गदर्शन किया, पर सभी को उन्होंने दर्शन का पाठ पढ़ाया। इतना महान व्यक्तित्व था और इतना जो है उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य जो है देश के लिए किया, राजनीति के लिए किया और समाज सुधार के लिए तो वो सबसे अग्रणी रहे। अब बात आती है उनका राजनीतिक दर्शन कैसा था। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अगली कड़ी में जो बाबा साहब बताते हैं कि उनका राजनीतिक दर्शन कैसा था, उसके प्रमुख 3 बिंदु वो कौन से थे। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।